मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। 28 सितंबर 2003 को मैंने ये ज्वाइन किया। उससे पहले बहुत गरीब जिंदगी जी रहा था, हर बार बताता रहता हूं। और मेरी गरीबी 3 लाइनों में पता चल जाएगी। एक, मेरे से पहले मेरे पूरे खानदान में कभी किसी ने 10वीं क्लास हाई स्कूल पास नहीं किया। मेरे से पहले मेरे पूरे खानदान में कभी किसी ने बैंक में खाता नहीं खोला। मेरे से पहले मेरे पूरे खानदान में कभी किसी ने 10,000 रुपए तनख्वाह इकट्ठी कभी नहीं कमाई महीने की। समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत ही गरीब परिवार, आम परिवार, छोटा सा परिवार। जिंदगी में कोई बड़े सपने नहीं, कोई पढ़ ना पाया। 5 भाई बहन हैं हम लोग, हम सबसे छोटे, मैं सबसे छोटा था। और जिंदगी में बहुत सारे अभाव मैंने बचपन से देखे। जब मैं पढ़ने गया बहुत अच्छा पढ़ता था, लेकिन मेरा रिजल्ट कार्ड इसलिए रोक लिया जाता था क्योंकि 4-4 महीना मेरे पिताजी 100 रुपया फीस नहीं दे पाते थे। 100 रुपए इकट्ठे हो जाते थे, 25 रुपया फीस होती थी। 4 महीने के 100 रुपए कहीं से व्यवस्था होती थी, तब इकट्ठे में दे के आता था। तब सबसे ब्रिलियंट लड़के का रिजल्ट कार्ड मैडम देती थी। और तब मेरे को पता चलता था कि मैं क्लास में नंबर 1 आया हूं। नंबर 1 आने वाले लड़के का रिजल्ट कार्ड रोक लिया जाता था। क्यों? क्योंकि उसके पास बचपन में क्या नहीं होती थी? फीस नहीं होती थी। मैं 7-8 किलोमीटर चल के पैदल जाता था, लोगों को साइकिल से आता हुआ देखता था। मन में बड़ा उत्साह होता था कि कभी ब्लेजर बनवाऊं, मैं भी अपने पिताजी को बोलूं कि मेरे लिए ब्लेजर बनवाएं। ठंड आ रही है, दूसरे लोग ठंड में ब्लेजर पहन के आ रहे हैं, लेकिन मेरे को हमेशा मेरी माँ 250 ग्राम ऊन खरीदती थी कहीं से, या पुराना सूटर उधेड़ती थी, और पुराना सूटर उधेड़ के दोबारा बुन के मेरे को पहना देती थी। मैं उसी को पहन के जाता था। समझ आ रहा है कि नहीं? बचपन से मैंने अभाव देखे। जिंदगी में एक एक चीज के लिए एक एक वैल्यू क्या है, पैसे की वैल्यू क्या है, पैसे की जरूरत क्या है। पैसे की जरूरत होती है तो कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए। बचपन ने मेरी गरीबी जो है मेरी सबसे बड़ी शिक्षक बनी मेरे लिए। और ऐसे बोला जाता है कि आदमी का बचपन जो होता है, गरीब बच्चों का, उनका कभी बचपन होता ही नहीं, क्योंकि वो बचपन में ही जवान हो जाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? हम लोग जवान हो गए बचपन में ही, हमने परवाह करना चालू कर दिया घर परिवार की, अपनी जिंदगी कैसे आगे बढ़ानी है। बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई इतनी बढ़िया करी, व्यवस्था है, बोर्ड पे लिखवा के नकल हो जाती है, 2,500 रुपया जमा कर दो, कोई भी हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आ जाता है। एम आई राइट और नॉट? है कि नहीं? लेकिन हमारे समय में ऐसा नहीं था, बढ़िया रहा, ऐसा नहीं था। कल्याण सिंह का जमाना था, पीछे मुंह भी नहीं करते थे और बहुत ही तकलीफ होती थी। मैं कई पेपर एग्जाम ऐसे दिए अपनी जिंदगी में जिसमें बनियान में बैठा शर्ट उतारवा दी गई, क्योंकि उनको खतरा था नकल ना करें, और मुझे उतरवा दिए गए। लेकिन देवेंद्र शर्मा पढ़ने में इतना जीनियस था, मैं आपको बता देता हूं, 3 घंटे का पेपर 2.25 घंटे में करके मैं सो जाता था। मैडम मेरे पास आती थी, पूछती थी कि आ नहीं रहा है, जिंदगी बर्बाद करोगे अपने माँ बाप की, ऐसे ही घर नहीं सोओगे, यहां सोओगे, एग्जाम हॉल में सोओगे। मैंने कहा मैडम सारे बच्चों का पेपर देख लेना और फिर मेरी कॉपी देख लेना, अगर सबसे बढ़िया कॉपी ना हो तो जो चाहो बोल देना। समझ आ रहा है कि नहीं? आई वॉज द वेरी कॉन्फिडेंट, आई वॉज द वेरी कॉन्फिडेंट। वेरी मच। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई की। हाई स्कूल इंटर में डिक्टेशन आई है मेरी, मैं आपको मार्कशीट दिखा सकता हूं अपनी, कभी मेरे को मौका मिले तो मैं आपको दिखाऊंगा। और हाई स्कूल इंटर पास करके फर्स्ट डिवीजन, बीकॉम एमकॉम फर्स्ट डिवीजन पास किया। सीए की मेरे को याद है, जब 27 बच्चे पढ़ते थे स्कूल में, वो ट्यूशन में, तो 27 बच्चों में कई लड़कियां थी जो अपनी स्कूटी से आती थी, कई लड़के थे जो अपनी मोटरसाइकिल से आते थे, और एक लड़का था जो 27 बच्चों में हीरो की साइकिल से जाता था, वो भी पुरानी थी, उसका कैरियर बज रहा था सीए करने के लिए, और वो था मैं, क्योंकि जिंदगी में मैंने अभाव देखे थे। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? मेरी मजाक उड़ाते थे वो मोटरसाइकिल वाले लड़के। जब वेट करते हैं हम लोग, मास्टर अंदर दूसरा बैच पढ़ा रहा होता है, तो हम बाहर खड़े होकर इंतजार करते थे। मेरी मजाक उड़ाते थे मोटरसाइकिल वाले लड़के। 2 लड़कों का नाम पता है मेरे को, अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो लड़के हैं, अभी भी मैं उनको देखता हूं। वो बोलते थे, उनका चाय का व्यापार था, बहुत ही बड़ा व्यापार, फुआरे में, आगरा में हमारे यहाँ। बोलते थे देवेंद्र शर्मा अगर बेटा सीए ना बन पाए तो हमारी दुकान पे आके अकाउंटेंट बन जाना, 5,000 रुपए की हम तेरे को तनख्वाह दिलवा देंगे, लफड़ा मत मोल ले, ज्यादा सीए वीए के चक्कर में मत पड़। मेरे से ऐसे मजाक उड़ाते थे। मैं कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि कर्मशील आदमी कभी भी मुंह से जवाब नहीं देते, वो अपने कर्मों से जवाब देते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? कर्मशील लोग हमेशा अपने कर्मों से जवाब देते हैं, मुंह से जवाब तो कोई भी दे सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? मैं कुछ नहीं बोलता था, मुस्कुराता था, क्योंकि तुम बोल लो, मैंने कहा तुम्हारा वक्त है, आज तुम्हें बोलना है। और वो कुछ नहीं बोलते थे। उनके घर फोन था, मेरे घर डॉट फोन भी नहीं था। और उस टाइम क्या होता था, इंटरनेट पे हमारा सीए का एग्जाम आया पहली बार का, हम सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, 27 लड़के उस जो वहां पढ़ते थे बच्चे, वो पढ़े, 26 के 26 फेल हो गए। एक हीरो साइकिल वाला देवेंद्र शर्मा उस साल पास हो गया। थैंक यू वेरी मच। समझ आ रहा है कि नहीं आपको?
उस मास्टर ने स्पेशल मेरे को बुलाया, हमारे यहाँ खंदारी पे वो पढ़ाता है, आज भी लाखों रुपया वो ट्यूशन से कमाता है। उसको देख के मैं प्रेरित हुआ कि मैं कभी ट्यूशन पढ़ाया करूंगा। उस मास्टर ने मेरे को बुलाया, सारी क्लास के सामने खड़ा किया और बोला कि देखो इस बैच की नाक बचा ली इस लड़के ने मेरी, नहीं तो साला 100% डुबा देते तुम मेरी। 27 के 27 अगर फेल हो जाते तो अगली बार कोई मेरे पास ना आता। उसने मुंह में मेरे को हाथ से लेके बर्फी खिलाई। उस दिन मैं गदगद हो गया। मैंने कहा साला जिंदगी में पुरुषार्थ दिखाना हमेशा आगे रहता है। इस तरीके की जिंदगी जी के एक बार अभाव जिंदगी में आया तो मेरे को लगा कि जिंदगी में अब कुछ नहीं हो पाएगा। पुश्तैनी काम था हमारा, हम पाजेब बनाते थे परिवार में। औरतें जो पाजेब पहनती हैं वो हमारे यहाँ आगरा में बहुत ज्यादा काम होता है। मेरे माता पिताजी वही सब करते थे, वो मैं करना सीख गया। 2000 रुपया महीना वहां से कमाता था, 5-6 हजार रुपया महीना ट्यूशन से कमाता था। इसी बीच में एक दुविधा और हो गई जिंदगी में कि हमारी माँ को क्या है, मोतियाबिंद हो गया आंख में, और आंख में मोतियाबिंद होने से हमारी परिवार में वही खाना पीना बनाने वाली, सब हमारी परवरिश करने वाली। मैं दोपहर में कोचिंग चला के वापस घर में जाऊं तो मेरे को कभी दाल में 4 मक्खी मिले, कभी मेरे को चावल में कुछ मिले, कभी मेरे को कंकड़ मिले। मेरे को बड़ी मतलब ऐसे अंदर से लगने लगा। मैंने कहा यार ये बुढ़िया 65 साल की उम्र में बड़ी दुखी हो रही है। मैंने कहा क्या करो? मैंने कहा शादी कर लो। मेरे को मन में आया शादी कर लो। मैं लड़की देखी ही नहीं, जैसे ही मेरे को ऑफर आया कि एक मोटरसाइकिल देंगे, मैंने कहा आने दो आने दो। मैंने कहा लड़की तो एक सी होगी तो, और लेकिन एक अच्छी बात हो गई, पूर्व जन्म के कर्म होंगे या जो भी बात होगी, मेरी बीवी दुनिया की सबसे हसीन बीवी मिल गई मेरे को गलती से। क्या हो गया कि उसके जो गुण हैं वो जिंदगी में मेरे को लगता नहीं मैं कभी उसके पा पाऊंगा, मेरे में भी वो गुण नहीं है। आज अगर मैं बात करूं, गाड़ियां खरीदता है आदमी, जब बड़ा आदमी बनता है, 2-2 गाड़ियां हैं मेरे पास, 3 कारें मेरे को खरीदने का अब तक मौका मिला। एक मैंने लोगन महिंद्रा खरीदी 6.25 लाख रुपए की टॉप मॉडल, फिर मैंने होंडा सिटी खरीदी इस बिजनेस से 11 लाख रुपए की, आज भी है मेरे पास, और एक 38 लाख रुपए की ऑडी कार खरीदी, टॉप मॉडल ऑडी, जो बाहर खड़ी है, आप जरूर देख के जाना। इस बिजनेस के माध्यम से सारी चीजें बढ़िया हो रही हैं। एक कमरे के मकान में मैं पैदा हुआ था, आजकल मैं जहां रहता हूं वो 2.5 करोड़ का मकान है। इस मकान में हम लोग रहते हैं। तो जीवन में जो भी चीजें आदमी को चाहिए वो ये बिजनेस सारे के सारे सपने पूरे करवा देता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं मेरी 1 महीने की इनकम अक्टूबर की, जो अक्टूबर निकल के गया है 2015 में, उसकी इनकम दिखा रहा हूं। अक्टूबर 2015 में फर्स्ट लॉग आईडी जो मेरी है उस पर वीक जो चेक आता है 2 लाख का, उसका अगर आप टीडीएस काटने के बाद अकाउंट में देखोगे तो भाई साहब 1,79,941 रुपए आते हैं। इधर जरा फोकस करना बेटा, जूम करके थोड़े दिख जाएं तो ठीक है, बाद में इनको दिख जाएंगे। कितने हैं? 1,79,941। इसका मतलब क्या है? 10% टीडीएस। सीधा 2 लाख में से 10% गया तो 20,000 गए, 10%। और ट्रांजैक्शन के 56-59 रुपए लगते हैं एक बार के, तो 59 रुपया जो कटा हुआ है वो पैसा ट्रांसफर होने का मेरे खाते में, और 20,000 वो वाले, तो 1,79,941। इससे ज्यादा रुपया आपके अकाउंट में 2 लाख में से आज की कंडीशन में आ ही नहीं सकता। आएगा तब जब भारत सरकार टैक्स कम कर दे या टीडीएस कम कर दे, वो कभी करेगी नहीं, उसकी कृपा होनी नहीं। सही है? तो इतने रुपए आएंगे। तो देखो 1 अक्टूबर को, 1 तारीख लिखी हुई है, वहां थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा आपको, लेकिन 1 अक्टूबर लिखा है, देवेंद्र शर्मा मेरा नाम लिखा है। दूसरा चेक फिर 7 अक्टूबर को 1,79,941, फिर तीसरा 14 अक्टूबर को 1,79,941, फिर 21 तारीख को 1,79,941, और फिर 28 तारीख को, और इस पूरे 5 चेकों का टोटल होता है 8,72,705 रुपया टीडीएस देने के बाद। तो ये तो होगी एक आईडी। अब आदमी अगर खेल सीख जाए तो कितनी बार खेलना चाहिए उसको? बार, ज्यादा कमाने चाहिए। मैं जन्म जन्मों का गरीब था, पता नहीं कितनी पीढ़ियों से गरीब था, तो मेरे को लगा जब मौका मिल रहा है तो अच्छे तरीके से कमा लेने चाहिए कि नहीं पैसे। तो मेरे को लगा सेकंड आईडी भी चालू कर दूं, लेकिन एक डिस्क्लेमर डाल रहा हूं, मेरी 12 साल का तजुर्बा है। जितने लोगों को अपनी जिंदगी बनानी है और डायमंड बनना है, जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है, वो लोग डायमंड बनने तक अपनी दूसरी साइड कभी भी ना चलाएं। यानी एक आईडी पर बोथ लेग चलाएं। सेकंड, डबल आईडियां चलाना इस बिजनेस में लेट डायमंड बनना और लेट 2 लाख रुपए पे पहुंचने का कारण है। इतना डिस्क्लेमर मान सकते हो कि नहीं? ये वैधानिक चेतावनी है। मेरा देख के मोटिवेट मत हो जाना, खरीद लेना, वेबसाइट खरीद लो, अपनी आइडिया खरीद लो, 10 खरीद लो, 5 खरीद लो, इकट्ठी कर लो, बाद में जब मौका आएगा तब चलाना। लेकिन अभी एट ए टाइम शुरुआत में डायमंड बनने तक कितनी पे काम करना? सिर्फ एक पर। समझ आ रहा है? वो बहुत जरूरी है। सेकंड आईडी बीवी के नाम से थी मेरी,
दुर्गेश शर्मा नाम है, वही तारीखें हैं, 5 हफ्ते हैं। 1 अक्टूबर को 77,341, दूसरे 86,751 7 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को 76,891, फिर 60,691 21 को, और 28 को 51,241, और पांचों चेकों का टोटल है भाई साहब 3,52,915। और तो ये हो गए करीब 12.5 लाख रुपए। अभी रुक जाना चाहिए कि चलते रहना चाहिए? बोलो, चलते रहना चाहिए। मेरे कोई भगत सिंह बनाना आपको, मुझे लग रहा है कि बेटा तू भगत सिंह बन जा, हमको घर बैठने दे। भगत सिंह आपको भी बनना चाहिए कि नहीं? तो चलो, मेरे को बना रहे हो तो और बन जाता हूं। तीसरी आईडी पे भी कमाने चाहिए, तो आप बोल रहे हो तो कमा लेते हैं। तीसरी पे फिर वही 5 चेक हैं, वही तारीख देखो। 1 अक्टूबर को 27,391, 7 अक्टूबर को 56,290, 14 को 55,291, 30,091 21 तारीख को, और 28 तारीख को 48,091, और तीसरी आईडी पे अक्टूबर के महीने में 2,17,154। और अभी ये भाई साहब टोटल करोगे तो मैंने टोटल भी लिखा हुआ है, आपके ऊपर कुछ नहीं छोड़ा है मैंने। 14,42,774 रुपए होते हैं टीडीएस काटने के बाद 5 हफ्ते की इनकम 1 अक्टूबर के महीने में जो खाते में आई। भगवान ने क्या किया, जब गरीबी दी तब भी साला थोक के भाव दी मेरे को, है ना। डिलीवरी के भी पैसे नहीं दे पा रहा था, और जब उसकी कृपा हो रही है तो भी थोक के भाव ही हो रही है। मतलब मेरे साथ कुछ रिटेल में करता ही नहीं, वो जो कुछ करता है थोक के भाव ही करता है। समझ आ रहा है आपको? तो अब थोक के भाव पैसे आ रहे हैं कि नहीं बताओ? धुआंधार आ रहे हैं। और इस पे मैं थमा नहीं हूं, रुका नहीं हूं, क्योंकि आदमी को जब भी कुछ भी मौका मिले उसको पूरा जूस निकालना चाहिए। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, आज भी आपसे बातें कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। 20 दिन महीने में अभी भी भग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। इसका मतलब मेरे सपने अभी भी बाकी हैं, मेरे को और आगे पहुंचना है। अब 3 महीने का टारगेट देती है हमारी कंपनी। जो लास्ट टारगेट था वो 24 अगस्त से 24 नवंबर का 15 वीक का 15 वीक का टारगेट था। 15 वीक का टारगेट दिया था, और इस टारगेट में 15 वीक में हर आईडी पर 15-15 चेक आए तो टोटल 45 चेक आएंगे। इन टोटल 45 चेकों का 3 महीने का तीनों आईडी का टोटल है भाई साहब 39,50,735 रुपए। देखो नेटवर्क मार्केटिंग और बिजनेस कैसे चलता है, ये शेप्स ऑफ बिजनेस की कलाकारी क्या है। शुरू के 5.5 साल, पहले साल मेरे को इस बिजनेस में मात्र 72,000 रुपए आए, 72,000, और मैंने लाख 1.25 लाख फूंक दिए थे, पेट्रोल पानी ये वो टिकट विकेट किताबें। ऐसा ही होता है कि नहीं? अब आदमी क्या है, पहले साल कैलकुलेशन करता है तो ठगा सा महसूस करता है। मैं भी एक बार फ्रस्ट्रेट हो गया, सुनेरी जी के पास गया, मैंने कहा सर ये फालतू के काम में आपने मेरी कोचिंग बंद करवा दी। बोल बीवी लड़ रही है कि पैसे नहीं है आटा लाने के लिए, और ये बेवकूफियां परेशानी आ रही है, कोचिंग मेरी बंद हो गई, ये मैं दुखी हो गया। और देखो 1 साल में मेरे को कुल इतने पैसे आए, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मेरे को समझाया, सिखाया कि बेटा इस बिजनेस में क्या होगा, ये बिजनेस है, बिल्ड करना पड़ेगा। और इस बिजनेस का अगर कंपैरिजन करो, सुनेरी जी ने मेरे को बोला, तो बेटा कभी 1 साल से मत करना। कितने साल से करना? कम से कम 5 साल से करना। कितने सालों से? 5 साल से। 5 साल में तनख्वाह देख लेना किसी नौकरी की, और 5 साल में तनख्वाह देख लेना हमारे यहाँ की, और ये हमेशा ज्यादा होगी। तो जब मैंने 5 साल का ढांढस बंधाया उनके कहने से, मैंने कहा चलो जब ये कह रहे हैं तो 5 साल की बात इनकी मान जाते हैं। तो पहले 5 सालों में मेरे को 5.5 सालों में मैं डायमंड बना। 28 सितंबर को जुड़ा 2003 को, और 14 नवंबर 2009 को मैं डायमंड बना। जो गैप है 5.5 सालों का, इन 5.5 सालों में मेरे को लगभग 50 लाख रुपए आए। कलाकारी देखो धंधे की, कितना 5.5 सालों में। क्योंकि मैं शुरू कर रहा था, बिल्ड कर रहा था, लोग ला रहा था, सीख रहा था, फाउंडेशन बना रहा था। कोई भी बिल्डिंग को खड़ा होने के लिए मस्ट है कि उसकी फाउंडेशन कितनी मजबूत है, और फाउंडेशन बनाने के टाइम पर हमेशा ज्यादा मेहनत लगती है। जब भी जहाज टेक ऑफ करता है तो जितना ईंधन टेक ऑफ करने में फूकता है उतना ईंधन पूरी यात्रा में नहीं फूकता भाई साहब। समझ आ रहा है कि नहीं? जितना ईंधन जहाज में टेक ऑफ करने में फूकता है उतना ईंधन पूरी यात्रा में नहीं फूकता। पहले टाइम पर बड़ा दम लगानी पड़ती है। पहले 5.5 सालों में मैंने बहुत दम लगाई, मात्र 50 लाख रुपए आए। धीरे धीरे इस बिजनेस में आगे होने लगा, 1 करोड़ रुपए साल के आने लगे। अभी आप देख लो, इसको अगर आप काउंट करोगे, और 4 क्वार्टर होते हैं महीने में, अगर आप इसको क्वार्टर करोगे और गुणा करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या पोजीशन बन गई है। 38 लाख रुपए की ऑडी कार मैंने खरीदी। 3 महीने के अंदर मेरे को कंपनी ने 39,50,000 रुपए पूरी ऑडी अंदर, उसने कहा हटा, काम खत्म हो गया तेरा। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? लेकिन मस्ट क्या चीज है? फाउंडेशन जरूरी है कि नहीं?
ये कब हो पाया है? जब 12 साल की फाउंडेशन बनी हुई है, 12 साल का नेटवर्क है, 12 साल का तजुर्बा है, 12 साल की चीजें हो रही हैं। मैं आपका भविष्य हूं। एक बात हमने जरूर सुनी है शुरू से, भैंस दूध देती है, लेकिन ये गलत है। देती है कि कितने लोग देती है पे बिलीव करते हैं? दे ही नहीं सकती। दे तो क्या करे, 5 बजे टाइम पे आ जाए और पूरी बाल्टी भर के चली जाए। ऐसा होता है? क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। तो हमारे नरसी ग्रेवाल जी बोलते हैं कि भैया सेफ शॉप बिजनेस जो है वो 8 लाख रुपया महीना की भैंस है। क्या बोलते हैं? 8 लाख रुपया महीना की भैंस है। और जितने लोगों के घर में भैंस होंगी, वो क्या होता है, 100 ग्राम दूध भी थनों में छोड़ते नहीं, चाहे इंजेक्शन लगाना पड़े उनको, निकाल लेते हैं पूरा। क्योंकि भैंस के स्वास्थ्य के लिए भी यही सही रहता है, पूरा निकल जाए तो ज्यादा सही है। समझ आ रहा है? तो कितने मर्द के बच्चे बैठे हैं इस हॉल में जो इस शेफ शॉप कंपनी का 8 लाख रुपया महीना का दूध निकालेंगे ही? मानेंगे नहीं? निकालोगे ना? जब हमको बोलते थे नरसी ग्रेवाल जी की कौन सा मर्द का बच्चा है जो 8 लाख रुपया महीना का दूध निकालेगा, तो हम दो हाथ खड़ा कर देते थे। मैंने कहा हाँ जी हम निकालेंगे, और हमने निकाल के दिखा दिए। अभी तुम में से कितनों में दम है जो निकाल के दिखा दोगे मेरे को? पक्का बोल रहे हो? तो निकाल लो भैया, भैंस आपके सामने खड़ी है, और जो भी तरीके अपनाओ, टेक्निक अपनाओ, अपना लो। हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। हाथ किसी ने बांधे नहीं, आपको 8 लाख रुपया महीना कमा लो।